आज की तारीख में हम लोग देखें तो पूरे देश भर में आदिवासियों दलितों के खिलाफ में इस देश की सरकारों ने एक लड़ाई छेड़ी हुई है। और वो लड़ाई दरअसल इस किस्म की है कि उसके चलते इस देश का आदिवासियों का अस्तित्व संकट में है। इस देश के दलितों का जो आत्मसम्मान मिलना था वो उन्हें आज की तारीख में नहीं मिल रहा। इस देश के पिछड़ों को जो हिस्सेदारी मिलनी थी वो हिस्सेदारी आज की तारीख में नहीं मिल रही। आप देखेंगे तो जानकर हैरान होंगे कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब को बनाया गया था तब एक उम्मीद लगी थी कि शायद इस देश के दलितों को सम्मान वापस से मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और वही चीज़ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा के साथ में है कि इस देश के आदिवासियों को लगा कि उनकी जो लड़ाई है अब बड़े लेवल पर लड़ी जाएगी और वहाँ से जो है उनको न्याय मिलेगा, और बड़ी उम्मीदों से हम सब ने देखा था। लेकिन आज की तारीख में देखेंगे तो जितने अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब इस राष्ट्रपति कार्यकाल में जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीनों को छीनने का सिलसिला उसकी जो स्पीड है वो और तेज़ी से हो गई है। तो आज की तारीख में हम लोग देखें तो पूरे देश भर में आदिवासियों दलितों के खिलाफ में इस देश की सरकारों ने एक लड़ाई छेड़ी हुई है। और वो लड़ाई दरअसल इस किस्म की है कि उसके चलते इस देश का आदिवासियों का अस्तित्व संकट में है। इस देश के दलितों का जो आत्मसम्मान मिलना था वो उन्हें आज की तारीख में नहीं मिल रहा। इस देश के पिछड़ों को जो हिस्सेदारी मिलनी थी वो हिस्सेदारी आज की तारीख में नहीं मिल रही। ऐसे में ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो लड़ाई पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलाने की, दलितों को सम्मान दिलाने की, आदिवासियों को अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। आज की तारीख में हम लोग देखें तो पूरे देश भर में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अलग अलग कानूनों के माध्यम से, खास करके आदिवासियों के अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया, इन सब के ज़रिए आदिवासियों की ज़मीनों को छीन रही है। और उस ज़मीनों को छीनने के चलते आदिवासियों का अस्तित्व आज की तारीख में संकट में है, क्योंकि लगातार जो डेवलपमेंट के नाम से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो रोड्स बनाने का सिलसिला हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क बनाने का सिलसिला हो, या फिर जो है डिफेंस के नाम पर ज़मीनों को लगातार छीना जा रहा है। उसके चलते हो ये रहा है कि बड़े लेवल पर आदिवासियों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्वेशन प्रोटेक्शन बिल के नाम पर इस देश में लगभग 18 जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया कि इन इलाकों में टाइगर रिजर्व बनाए जाएंगे। और लेकिन उन टाइगर रिजर्व के नाम पर लगभग आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हर इलाकों में 30 से लेकर के 50 गांव का एक नंबर है जिसमें आप लगातार देखेंगे तो डिस्प्लेस होता हुआ नजर आएगा। ये वो गांव है जो प्योरली आदिवासी बाहुल्य है या इनमें जिनमें कि दलितों की भी संख्या इसमें बड़ी तादाद में है, और उनको ये कह करके भगाया जा रहा है कि देखो यहाँ तो विकास होना है, यहाँ पर परियोजनाएं लगनी है वगैरह वगैरह। लेकिन उन सब के चलते हम लोगों का अस्तित्व आज की तारीख में संकट में है। इसलिए हम जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वजूद को बचाने की लड़ाई, अपने सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, देश में आदिवासी समाज का द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, फिर भी कह रहे हैं कि हमारी ये सर्वाइवल की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ तो दिखता है। देखिए एक चीज़ देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना एक गर्व की बात है किसी भी समाज के लिए, लेकिन एक चीज़ यह है कि वो गर्व और तब बढ़ जाता है जब उसके जो मूल सवाल हैं उनको भी उठाया जाए। आप देखेंगे तो जानकर हैरान होंगे कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब को बनाया गया था तब एक उम्मीद लगी थी कि शायद इस देश के दलितों को सम्मान वापस से मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और वही चीज़ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा के साथ में है कि इस देश के आदिवासियों को लगा कि उनकी जो लड़ाई है अब बड़े लेवल पर लड़ी जाएगी और वहाँ से जो है उनको न्याय मिलेगा, और बड़ी उम्मीदों से हम सब ने देखा था। लेकिन आज की तारीख में देखेंगे तो जितने अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब इस राष्ट्रपति कार्यकाल में जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीनों को छीनने का सिलसिला उसकी जो स्पीड है वो और तेज़ी से हो गई है। तो जो हमारी उम्मीदें थी वो अब निराशा में तब्दील होती जा रही हैं, और वापस हम अपने उन लोगों की तरफ देख रहे हैं जो ज़मीन पर अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, आप लोग कैसे सर्वाइव कर पाइएगा? जो आपका जो कह रहे थे कि जो पुरानी पश्तूनी जैसे आदिवासी समाज पहले ठीक ठाक था, लेकिन अब की लड़ाई के अनुसार अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रही है। देखिए एक चीज़ यह समझिए कि अंग्रेज़ी हुकूमत के आने के बाद दरअसल आदिवासी इलाकों में अंग्रेज़ों ने घुसना शुरू किया, उनकी ज़मीनों और जंगल पर कब्जे करना शुरू किया था।
लेकिन तब भी आदिवासी सर्वाइव कर गया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बाहरी लोग हैं, इन्हें बाहर खदेड़ दिया जाएगा और वो चले जाएंगे और अपने जोन को बचा ले जाएंगे। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद में विकास के नाम पर और कई अन्य नामों पर ये लोगों ने जो है आदिवासियों से उम्मीद की कि आप कुर्बानी देंगे, आप सेक्रीफाइस करेंगे, और उसके चलते हुआ ये कि वो सेक्रीफाइस का जो पूरा का पूरा सीन है वो इतना बढ़ गया कि आदिवासी खुद आज की तारीख में अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रहा। वो ज़मीन जहाँ वो रहता है, खेती छोड़ दीजिए, जंगल छोड़ दीजिए, अब तो उसके रहने की ज़मीन पर संकट है। और लगातार आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पर जितने प्रोजेक्ट्स इस देश में चलाए गए उनमें आधी आबादी जो डिस्प्लेस हुई है वो आदिवासियों की है। लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करा है, सरकारी संस्थानों में लाने की दरवाज़ा खोल दिया है। उनके शायद आंकड़े कुछ ऐसे कहते होंगे, लेकिन जो हम जानते हैं वो स्थिति ये है कि इस देश का 50% के आसपास आबादी है आदिवासियों की, 45% से प्लस है जो बिलो पावर्टी लाइन में है। इस देश का जो भूमिहीन जो आदिवासियों का संख्या है वो लगभग 83-84% के आसपास है, जिसके पास 0 से 2 एकड़ के बीच में ज़मीन की ऑनरशिप है। ऐसे में आप वो जो दावे किए जा रहे हैं, अगर वो दावे सही होते तो आपको पता चलता, और वो जो कह रहे हैं कि भाई हमने कैसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया इंस्टीट्यूशंस में, जबकि उन्होंने सारी चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी। वहाँ तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, चाहे आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में देख लीजिए, चाहे हेल्थ में देख लीजिए, तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तमाम जो PSUs हैं, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया। तो वहाँ तो रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। और आप देखिए कि जिस तरीके की लेटरल एंट्रीज इस देश की सरकारों ने की, IAS IPS बनाए गए, सॉरी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए, उनमें कोई आदिवासी नहीं है। तो इसलिए वो दावा दरअसल खोखला है, वो दावा दरअसल झूठा है। हकीकत यह है कि इस देश का आदिवासी आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं, या बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो? हम एक सिंपल चीज़ चाहते हैं। संविधान सभा की बैठक के दौरान जब आर्टिकल 13 पे चर्चा चल रही थी, तब जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी कि इस देश की जो ज़मीन है और आदिवासियों की जो ज़मीन है उसे आर्टिकल 13 के दायरे में लाया जाए, जिस पर कि किसी भी तरीके से बेचा ना जा सके, जिसे कोई दूसरा छीन ना सके किसी भी तरीके से। और उसके साथ हम चाहते हैं कि अनुसूची 5 का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, और अब अनुसूची 5 को उन इलाकों में भी शामिल किया जाए, उन गाँवों में भी लागू किया जाए जहाँ आदिवासियों की आबादी 50% है और 50% से ज़्यादा है। हम ये चाहते हैं कि इलीगल जो अरेस्टिंग हो रही है, UAPA लगाए जा रहे हैं, जेलों में जो आदिवासियों को भेजा जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। हमारी ये डिमांड्स हैं। हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो अमेंडमेंट बिल आया उसको रोल बैक किया जाए। हम चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल को रोल बैक किया जाए। हम चाहते हैं कि आदिवासियों को इस धरती पर रहने दिया जाए। अभी जितनी आबादी है आदिवासियों को, उसके पास ज़मीन कितनी है रहने के लिए? मैंने जैसा कि बताया, आज की तारीख में आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं, अगर सरकारी आंकड़े देखेंगे तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 44 लाख आवेदन आए थे, जिसमें कम्युनिटी लैंड भी शामिल थी, इंडिविजुअल लैंड भी शामिल थी, और मात्र 23 लाख लोगों को पट्टे दिए गए। जबकि देश में आबादी कितनी है? लगभग 14 करोड़। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 14 करोड़ में से 19 लाख के पास में जो है, सॉरी 23 लाख के पास में पट्टे हैं। तो आप रेशियो निकल कर क्या जाएगा, पता चल जाएगा कितनी आबादी और कितनी ज़मीन है। यही हकीकत है। आप लोग इसमें कैसे बदलाव चाहते हैं? जैसा कि मैंने कहा, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको आदिवासियों को ज़मीनें देनी होंगी, लैंडलेस लोगों को ज़मीन देनी होगी, जिनके पास ज़मीन है उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक लड़ाई जारी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।